topic circulatory system in our human body. So first and of all, we discuss about the human circulatory system. Circulatory, that means the meaning is explained itself. Circulatory means the circulation in our body. Body or any object circulate, but we study only the human circulatory system. सर्कुलेशन दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज है जो किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सर्कुलेट कर रही हो. ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की जहाँ तक बात की जाए तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडीज लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द सिस्टम लेस बॉडी होती है ह्यूमंस की. तो नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच वी स्टडी द ब्लड. ब्लड जो होता है, ब्लड से ही सर्कुलेशन पॉसिबल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ब्लड से ही रिलेटेड हमको इसमें स्टडी भी करनी है. तो जो ब्लड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी फॉर द इट इज हेल्पफुल फॉर द सर्कुलेशन. तो फर्स्ट इज ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. हम ये देखते हैं कि जो आरबीसी है, इसको आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स. दैट मींस वी कैन से दैट रेड ब्लड कार्पोरल्स, कार्पोरल्स. एंड डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड कार्पोरल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर ब्लड प्लाज्मा. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. तो फर्स्ट ऑन ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द आरबीसी. तो RBC play the important role in our body. What is the role of RBC in body? It is maintain the circulation of blood in our body. It maintains the temperature on our body. It maintains the blood pressure in our body. When RBC is colored in red, ये कलर में रेड होता है. इसलिए रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है. हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC के अंदर, और हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसमें पाया जाता है प्लाज्मा जो है वो कलर में पेल येलो होता है, यानी कि पेल येलो. जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कंटेन करता है 98% ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी. देखिए, अगर हम लोग ये समझ रहे हैं इस चीज से कि जो प्लाज्मा है वो 98% ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी, इट हेल्प्स टू आरबीसी फॉर सर्कुलेशन. इफ द प्लाज्मा इज नॉट प्रेजेंट इन आवर आरबीसी, इन आवर ब्लड, देन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन नॉट बी पॉसिबल. इट इज द लिक्विड स्टेट. प्लाज्मा इज द लिक्विड स्टेट इन आवर बॉडी एंड दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इज पॉसिबल. व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ जाकर मिल जाता है. ब्लड के साथ यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ हो जाकर मिलता है और एक बॉन्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो हीमोग्लोबिन. यानी कि ऑक्सीजन जब मिलता है हीमोग्लोबिन से, यानी हमारे ब्लड से, हीमोग्लोबिन देन मेक्स ऑक्सो हीमोग्लोबिन. और ये हमारे शरीर के हर आर्गन तक, हर पार्ट तक, कोने हर पार्ट्स तक जो है ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है. अब हम ये देखते हैं कि जब हम लोग एक ब्रीथ लेते हैं, जब गहरी सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है. और हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ. ऐसा इसलिए है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको हम लोग फॉर द लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम लोग ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारे बॉडी के हर कोने तक ऑक्सीजन जाता है. और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन को हम लोग छोड़ते हैं, जब रिलीज करते हैं, तो उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद बॉडी में जो एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो अगर हमारे संपर्क में कोई और भी अगर पर्सन है तो उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा. क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है, जब सर्कुलेशन होता है, जो हमारे हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, जो आर्टरीज तक ब्लड को पंप करके पहुंचाते हैं, उससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के ही थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं. इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए. अब जो सेकेंडरी है हम उसको पढ़ते हैं WBC, यानी कि WBC, white blood corpuscles. White blood is the antigens of our body. In other words, we can say that WBC is the antibodies of our human body.
WBC जो होता है इसकी कोई साइज जो है वो फिक्स नहीं होती है। इट इज लाइक द अमीबा, इट इज लाइक अमीबा इसलिए कि ये अपने साइज अपने शेप को ये चेंज करता है एज पर कंडीशन। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी इंजरी है, वो आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद जो है वहाँ पे हमको व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमको वहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में हमको इंजरी हुई है तो वहाँ तक ये अपने शेप को चेंज करने की ही वजह से वहाँ तक ये पहुँच पाते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इनकी साइज नहीं होती है, ये एज अमीबा ये अपने साइज को शेप को बनाते हैं, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी जो लाइफ होती है वे 12 आवर्स टू 12 डेज तक का होता है। एक किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो व्हाइट ब्लड कार्बोरल्स हैं इसकी जो लाइफ होती है 12 आवर्स टू 12 डेज तक का ही होता है। इसके बाद ये डेड हो जाते हैं, फिर इनके जगह पे नए सेल। अब जहाँ तक सेल की हम लोग बात करें, देखिए सेल एक चीज है, ये सेल सेल क्या होता है, व्हाट इज द सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो जो सेल होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल जो होते हैं वो बहुत ही एक टाइनी पार्टिकल्स हम कहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारे बॉडी में एक समय में मिलियंस ऑफ मिलियन सेल डेड होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन सेल रीजनरेट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। हम ऐसा भी ये देखें कि अगर कोई ह्यूमन किसी के भी शरीर में कोई भी ह्यूमन बॉडीज है जिसके अंदर सेल का फॉर्मेशन रुक नहीं जाए, हम लोग किसी मेथड से उसके सेल जो बॉडी में सेल डिवीजन है उस सेल डिवीजन को रोक लेते हैं। सेल डेड भी नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन भी नहीं हो रहा है, उस केस में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन बॉडी। वो व्यक्ति वो पर्सन 100 साल तक भी वैसे ही दिखेगा जैसा कि वो इस समय दिख रहा है, क्योंकि जब सेल का डिवीजन नहीं होगा तो उसकी एज न बढ़ेगी न घटेगी। तो इसलिए जो है सेल का डिवीजन एक ह्यूमन बॉडी में ये बट नेचर है, ये पॉसिबल ही है, ये होता ही है। और दूसरी जो चीज़ है, सेल के बाद हम लोग पढ़ते हैं टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होता है इन बॉडी में, टिश्यूज इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज जो होते हैं वो सिमिलर सेल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम लोग टिश्यूज कहते हैं बॉडी के अंदर। टिश्यूज के बाद जो बनता है वो होता है ऑर्गन बनता है। ऑर्गन हम समझ रहे हैं, हैंड, नोज, आईज, ईयर, टीथ, माउथ, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है ये ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो रेड ब्लड कॉर्पोरल्स हैं वो एक एडल्ट पर्सन के अंदर 4 to 5 लीटर्स का होना बहुत ही जरूरी है फॉर रिस्पायरेशन। अगर इससे कम भी उसके अंदर ब्लड होता है तो ब्लड कम होने की वजह से उसको बहुत सारी डिजीज का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर नहीं वर्क करने वाली है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो जो हमारे बॉडी का एक मिनिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। और वो पर्सन है, वो जिस भी व्यक्ति के अंदर खून ब्लड कम है उसको फीवर या फिर और भी कई तरह की डिजीज को वो फेस करेगा। और जो तीसरी चीज है वो हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स की। आइए ब्लड प्लेटलेट्स, सेम उसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स का भी बॉडी में एक अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग ये फील करें कि जो ह्यूमन बॉडी है, सपोज दैट कि एक बलून है, गुब्बारा है, उसमें हम लोग क्या भर रहे हैं, हवा भरते हैं बलून में। अब बलून को हम लोग एक जगह से कहीं से उसको पिन से अगर हम लोग उसको होल्ड कर दें तो सारी हवा जो बलून के अंदर है, एयर प्रेशर है, वो धीरे धीरे डाउन होगी और बलून के अंदर से सारी हवा जो है वो बाहर हो जाएगी। वैसे ही हम लोग सब मान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुब्बारा। उसको अगर हम लोग उससे कंपेयर करें कि अगर वो भी गुब्बारा है, अगर उसको कहीं एक जगह से हम लोग पिन कर दें तो बॉडी के अंदर से जो जितने भी सारी ब्लड है, जितने तरह की ब्लड है, वो सारी ब्लड क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी और वहीं पे उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। जब हमें कहीं चोट लगती है या फिर कहीं से भी हमारे बॉडी में कटता है, मसल्स हमारे कटते हैं तो ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग होने के बाद कुछ समय के बाद जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि सारा ब्लड उस रास्ते से बाहर हो जाए और बॉडी के अंदर ब्लड ना बचे और वो डेथ हो जाए उस व्यक्ति की। ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्लड के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जब भी कहीं बॉडी में कटता है तो वहाँ पे आने के बाद विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, इट डिपेंड्स ऑन द इंजरी कि वो किस टाइप की इंजरी है, कितना ज्यादा कटा हुआ है बॉडी के अंदर। वहाँ पे ये एक लेयर बनाते हैं। लेयर बनने के बाद जिसको हम प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं, और ब्लड का जो बहाव है वो क्या होता है, रुक जाता है। तो इसका देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स का भी। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स। आइए एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स।